हेलो एवरीवन, जैसे कि अपने बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी, उसमें संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत अपने चल रहा था। उसमें उस सिद्धांत के सारे पांचों अपने नियम कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में हमने देखा था कि आकृति क्या हो रही थी, अनियमित हो रही थी। अब जब आकृति अनियमित हो रही थी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आकृति कैसी होगी, किस अणु की कैसी आकृति होगी, उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे, उसके बारे में आज हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक अपना अनियमित आकृति की पहचान। अनियमित आकृति की पहचान, आइडेंटिफिकेशन करना है भाई। आकृति डिस्टॉर्टेड हो रही है ना, तो डिस्टॉर्टेड आकृति की जो भी डिस्टॉर्टेड अपना जो भी शेप है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। इस साधारण तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले सभी को पता ही है कि जो हमने संकरण जब निकाला था तो देखा था कि n का जो मान आ रहा था अपना, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था संकरण के समय कि n का मान क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को मिला के होता है ना। n मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बताई थी। n का मान आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बताई थी सब। और इलेक्ट्रॉन युग्म कौन कौन से हैं, बंदी युग्म भी थे और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी थे। कौन कौन से थे, बंदी युग्म भी थे। बंदी युग्म कौन से होंगे, जो बंद में पार्टिसिपेट करेंगे। बंद में पार्टिसिपेट करेंगे वो तो हो जाएंगे आपके बंदी युग्म। जो बंद में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो रह जाएंगे, वो आपके होंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर शॉर्ट में हम कह देंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और ये हो जाएंगे लोन पेयर हो जाएंगे। ये हो गए आपके बॉन्ड पेयर, ये आपके हो गए लोन पेयर हो गए। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, अपने टोटल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या हो जाएगी। तो हमें संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म में ये पढ़ा था कि यदि n का मान इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या यदि हम देखते हैं और उसमें केवल और केवल यदि बंदी युग्म ही आते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं आते हैं, तो फिर क्या होगा, उसकी आकृति कैसी हो जाती है, आदर्श आकृति होती है, आइडेंटिकल शेप होता है उसका। तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसको हम कैसे देखेंगे, यदि जिसमें बॉन्ड पेयर है कोई भी लोन पेयर नहीं है, उसको देखने के लिए हम क्या किस पर जाएंगे, संकरण पे जाएंगे। तो संकरण हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो संकरण के आधार पर जो जो अपना संकरण है, संकरण के आधार पर जो उसकी आकृति हो रही है, वही आकृति क्या होगी, आपके उस अणु की आकृति हो जाएगी। तो बॉन्ड पेयर वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे कोई भी एक भी लोन पेयर आ जाता है, एक भी लोन पेयर आ गया तो फिर हम किस पे जाएंगे, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के दूसरे नियम पर। पहले नियम के आधार पर तो संकरण के आधार पर जो भी आकृति होगी आदर्श आकृति हो जाएगी। यदि बॉन्ड पेयर के साथ यदि लोन पेयर भी आ जाते हैं तो आकृति इसकी कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। और लोन पेयर उस जगह एग्जिस्ट करेंगे जहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कहो, या फिर बॉन्ड लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में कहो, या तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कहो, या लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। इनमें जितना कम रिपल्सन होगा वहां पर लोन पेयर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे और उसकी आकृति उस प्रकार से हो जाएगी। और किस प्रकार से कैसी आकृति होगी, कितने लोन पेयर होने पर, वही आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि भाई n का मान कितना आता है। n का मान तो समझ गए ना, n क्या है आपके इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, जो कि क्या है, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे बॉन्ड पेयर और एक साइड में लिखेंगे लोन पेयर। जिसे हम बात करते हैं पहला, यदि कोई भी अणु है उसमें n का मान आपका आ जाता है 2। ठीक है,
अब 2 हैं तो 2 के 2 जब भी आपके n का मान 2 आएगा तो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके बॉन्ड पेयर ही क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे बॉन्ड पेयर ही होंगे। लॉन पेयर क्या होगा इसमें 0 होगा जब भी n का मान 2 आए। और संकरण आपके हो जाएगा इसके लिए, संकरण इसके लिए आपके हो जाएगा, इसके लिए संकरण आपके हो जाएगा sp संकरण। और यदि हम उदाहरण की बात करें, यदि हम उदाहरण की बात करें, ये दो सारणी के रूप में ही पढ़ लेना, ठीक है, सारणी के रूप में पढ़ लेना। ये तो क्या हो जाएगा n का मान हो जाएगा और n का मान है क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये तो टोटल n का मान है, संकरण हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया, लॉन पेयर। तो आइडेंटिकल शेप होगा, इसमें कोई भी है ही नहीं, एक भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो उदाहरण इसका ले लेते हैं अपन, CO2 का ले लें, चाहे BeCl2 का ले लें। अब इन दोनों की आकृति कैसी होगी भाई, अणु की आकृति, अणु की आकृति, इसकी आकृति आपके हो जाएगी रेखीय हो जाएगी, ठीक है। रेखीय आकृति कैसी होती है, ये देखो, इस COD की हम बात करें तो ये हो गया, BeCl2 की हम बात करें तो BeCl और Cl, ये हो गई आपके रेखीय आकृति। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे, ये तो हो गया आपके n बराबर 2 के लिए। यदि n बराबर 3 आ जाता है, तो n बराबर 3 है तो संकलन तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। जिसको नहीं पता वो पीछे वाली वीडियो में जाके देख लेना भाई संकलन कैसे निकालना है। अब देखो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लॉन पेयर। पहले मैं यदि बात करूं, सारे सारे क्या हैं आपके बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो क्या होगा, उदाहरण में ले लेगा उसका BeCl3। इस स्थिति में इसकी आकृति हो जाएगी इसकी समतलीय त्रिकोणीय, समतलीय त्रिकोणीय हो जाएगी, समतलीय त्रिकोणीय इसकी क्या हो जाएगी आकृति हो जाएगी। और समतलीय त्रिकोणीय आकृति कैसी होती है, उदाहरण से देखो, Cl इधर और Cl इधर और एक Cl इधर, इनके बीच में एक बीच विक्रिया कौन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा BeCl3 हो जाएगा। और इसी में बात करें हम तो n बराबर 2 में एक तो था ये, एक हो गया, इसको दे देते हैं 1 नंबर, इधर से दे देते हैं, ये हो गया 1 नंबर। फिर हम दूसरी बात करें तो ये तो हो गया 3। यदि ऐसा ये भी हो सकता है भाई 2 बॉन्ड पेयर आ जाए और एक क्या आ जाए लॉन पेयर है, उसका एग्जांपल है आपके SnCl2 आ जाए। SnCl2 में क्या होगा, जब 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या आ जाए लॉन पेयर। और काउंट कैसे करना है मैंने बता दिया, n का मान जितना आए, n का मान 3 आ रहा है SnCl के लिए, देखो n का मान कितना आएगा 3 आएगा। संख्या आधार पर यदि एक बार बता देते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। n का मान 3 आएगा कि नहीं आएगा भाई, कार्बन के नीचे है, कार्बन में यदि 4 थे सेलेनियम इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4, 2 का एक जुड़े हुए हैं एकल बंध द्वारा, तो 6/2, तो कितना आ जाएगा 3, n का मान आ गया 3। जब n का मान 3 आता है तो जुड़े हुए जितने होते हैं वही तो बंधी युग्म होता है, जितने उसके साथ एकल बंध द्वारा जुड़े हुए वही तो क्या होता है आपके बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 2, तो 3 में से 2 के पीछे बचा 1, वो क्या हो जाएगा आपके लॉन पेयर हो जाएगा। अब इसके लिए आकृति कैसी होगी, देखो अब आकृति कैसी होगी, जब ये आ जाती स्थिति, कौन सी वाली, ये वाली स्थिति आ जाती, तो आकृति कैसी होगी, ठीक है। क्योंकि अब दूसरे नियम पे जाएंगे, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिगमन सिद्धांत के दूसरे नियम पर जाएंगे। तो दूसरे नियम के आधार पर क्या होता है कि एक लॉन पेयर जैसे आ जाता है तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो जाता है, तो अणु की आकृति कैसे हो जाएगी, बैंड आकृति हो जाएगी, है ना। बैंड शेप के तो या वी शेप के तो क्या वी शेप कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये Cl और Cl, ये एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म इसके जुड़ हो जाएगा। तो अणु की आकृति देखो ऐसे हो गई ना।
ये वी शेप है, इसको यदि देखें तो उल्टा भी दिख रहा है लेकिन है तो वी शेप है। तो ये आकृति होगी किसके लिए? ये दो प्रकार की आकृति हो सकती है। यदि n का मान कितना है आपके 3 आ जाए तो आगे बढ़ते हैं। यदि n का मान कितना आ जाए 4 आ जाए तो n का मान 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए तो क्या करेंगे? उसके लिए देखते हैं। एक बार हटाई देते हैं। यदि n का मान आपको कितना आ जाए 4 आ जाए तो क्या? ठीक है, तो n का मान मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं। तो 4 है तो संकरण कौन सा होगा? sp3 होगा। बॉन्ड पेयर कितने हो सकते हैं? 4 और 0। एक तो ये स्थिति हो सकती है। इस स्थिति का उदाहरण कैसे है? BCH4 ले लिया आपने उदाहरण। अणु की आकृति आपके कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय हो जाएगी। चतुष्फलकीय कैसी होती है? यह हाइड्रोजन है ऊपर एक, इधर हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन हो जाएगा। इन दोनों को मिला तो इन दोनों को मिला तो और कैसे हो जाएगी? चतुष्फलकीय हो जाएगी। तो ये होती है जब कोई भी लॉन्ग पेयर नहीं है तो। अब और एक स्थिति हो सकती है, एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये हो सकती है P3 + 1 हो जाए, 3 प्लस क्या हो जाए 1 हो जाए। इसका उदाहरण है आपके NH3। NH3 देखो संकरण n का मान कितना आ रहा है 4। 3 तो हो गए आपके, ये 3 हो गए बॉन्ड पेयर। एक जो बच गया वो क्या हो गया आपके लॉन्ग पेयर हो गया। जब एक लॉन्ग पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है तो आकृति कैसी होगी? तो आपकी आकृति होती है पिरामिडल। कैसी होती है? पिरामिडल हो जाएगी। ये हो गया नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन और ये आपके लॉन्ग पेयर। यदि तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है 2 + 2। उसके लिए उदाहरण H2O। तो देखो दो बॉन्ड पेयर है, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हो गया लॉन्ग पेयर। तो क्या होगा इस स्थिति में? आकृति कैसी हो जाएगी? V शेप हो जाती है। तो कैसे होगा? ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये बन गया आपके। तो आकृति आपकी कैसे होगी? V शेप हो गई। ठीक है, वापस देख लीजिएगा एक बार। n का मान यदि 4 आता है तो संकरण क्या होगा? sp3 होगा। यदि एक बॉन्ड पेयर है तो आदर्श स्थिति होगी, उसमें हम दूसरे नियम पे नहीं जाएंगे। यदि 3 और 1 हो गया, 3 बॉन्ड पेयर 1 हो गया लॉन्ग पेयर, दूसरे नियम पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी? आकृति आपके डिस्टॉर्टेड हो जाएगी और पिरामिडल हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग पेयर को हमें अपने आकृति में इंक्लूड नहीं करना है। वी शेप में हम क्या करेंगे? इस तीसरे में क्या है? 2 + 2 है, 2 लॉन्ग पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसमें आकृति हो जाएगी आपके वी शेप हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। n का मान यदि आपको क्या आ जाए 5 आए तो वो क्या करना है वो देखेंगे। बस ये ज्ञान होना चाहिए कि लॉन्ग पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। यदि किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे? सबसे पहले n का मान निकाल के आदर्श स्थिति में जो संकरण के आधार पर जो आकृति होती है वो बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि लॉन्ग पेयर जोड़ते जाएंगे और लॉन्ग पेयर को क्या करना है? आकृति में इंक्लूड नहीं करना है। जो जैसे शेप बन रही है वो आपको दिखाई देगी, वही उसकी आकृति होगी। ठीक है, अभी n बराबर 5 वाले की हम बात करेंगे। n बराबर 5 वाले में क्या हो जाएगा? n बराबर 5 वाले में संकरण देखो क्या हो रहा है? sp3 और D। सबसे पहले तो वही कि भाई एक क्या है, एक 0 क्या है? लॉन्ग पेयर। जब 0 लॉन्ग पेयर है तो क्या है? बॉन्ड पेयर। 5 और 5 क्या है? बॉन्ड पेयर। एक तो स्थिति ये होगी, है ना? तो इस स्थिति में क्या होगा? उदाहरण आपके PCl5 हो जाएगा। PCl5 की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। कैसी होती है आकृति?
देखिए ये क्लोरीन हो गया, ये पी हो गया, फास्फोरस, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्या हो गया। देखिए त्रिकोणीय द्विपिरामिड जब भी आकृति होती है तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये तो होता है आपके अक्षीय और भूमध्य, ये अक्षीय वाले होते हैं। अक्षीय वाले कितने हैं? दो, एक ऊपर और एक नीचे। बीच वाले क्या कहलाते हैं? भूमध्य कहलाते हैं। अक्षीय बंध और भूमध्य बंध, इक्वेटोरियल और एक्सियल, इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो जब भी हम sp3d संकरण की हम बात करेंगे और PCl फाइल की हम बात करेंगे तो देखो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ऊपर और नीचे वाले दो थोड़ी सी क्या है, बीच वाले से क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा क्या होता है रिपल्सन को कम करने के लिए। तो आदर्श स्थिति तो ये होगी। अब देखो इसमें क्या करना है कि जैसे जैसे अपने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे तो क्या करना है कि जो बॉन्ड पेयर की जगह के किसको सेट करना है, लोन पेयर को, और लोन पेयर को आकृति में इंक्लूड नहीं करना है, या फिर आकृति देखनी है कि कैसी बनती है। और इसमें विशेष ध्यान रखना है लोन पेयर का एग्जिट होंगे ये बीच वाला जो इक्वेटोरियल वाला जो भी बॉन्ड है यहाँ पे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि यहाँ जैसे ही बॉन्ड पेयर होंगे इसका अणु का रिपल्सन थोड़ा कम होगा किसकी तुलना में, यदि एक्सियल पर यदि लोन पेयर रहे तो। जैसे एक लोन पेयर रहेगा तो इधर जोड़ेंगे, दूसरा आएगा तो इधर, तीसरा आएगा तो भी इधर ही जोड़ेंगे। ठीक है, देखेंगे अपन सारे। तो दूसरी स्थिति ये हो गई, पहले तो ये हो गई, दूसरी स्थिति अपनी ये हो गई 4+1 है ना, 4+1। एग्जांपल आपका SF4 ले लूं मैं। SF4 में देखो संकरण अपना क्या हो रहा है, sp3d हो रहा है, नहीं हो रहा है, 6 4 10 और 2 और 5 आ रहा है, तो संकरण क्या हो रहा है, sp3d ही हो रहा है। ठीक, तो इसमें देखो आकृति का क्या करना है, पहले तो देखो समझ में नहीं आए तो पहले आप आदर्श स्थिति बना के देख लो। आदर्श स्थिति यदि होती तो कैसी होती, इस प्रकार की होती, और सारे फ्लोरीन हम जोड़ते हैं। अब एक क्लोरीन का में एक लोन पेयर आ गया तो मैंने पहले बता दिया कि लोन पेयर का एडजस्ट करेगा इक्वेटोरियल पर करेगा, और ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो इसको लोन पेयर को इसमें इंक्लूड नहीं करना है तो आप देखो आपको के जैसे दिखाई दे रही है ना, ये के बन रहा है तो क्या हो जाएगी, के शेप हो जाएगी। इसको एक नाम और देते हैं, ढेकुली संरचना भी कहते हैं या सीसॉ भी कहते हैं या विकृत चतुष्फलकीय, विकृत चतुष्फलकीय भी कहते हैं। तो चारों ही नाम किसके हैं, इसी के हैं। तीसरी स्थिति हम यदि देखें तो कौन सी हो सकती है तीसरी स्थिति इसकी, भाई 3+2 हो सकती है। ठीक है, 3+2 हो सकती, नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल देखें तो BCl3, इसका एग्जांपल अपन देखें तो इसका एग्जांपल अपने हो जाएगा BCl3 नहीं होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके ClF3 होगा, इसका हो जाएगा एग्जांपल ClF3 है ना। तो जब एग्जांपल ClF3 है इसमें देखेंगे तो क्या होगा, Cl तो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब जब ClF3 है संकरण कौन सा है, sp3 7 और 3 10 5 हो गए इनका मान, 3 तो हो जाएंगे बॉन्ड पेयर और 2 हो जाएंगे लोन पेयर। तो अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करना है, 2 फ्लोरीन तो ऊपर होंगे भाई, ऊपर तो क्या आपके एक इलेक्ट्रॉन में नहीं जाएंगे, तो जो है वो कहाँ आ जाएगा, इधर देखो आपके एक फ्लोरीन इधर हो जाएगा, और चाहे तो ऐसे कर लो या फिर कंफ्यूजन नहीं हो तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, ये बना देते हैं और एक फ्लोरीन का आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखो आकृति कैसी टी के समान दिखाई दे रही है ना, आकृति क्या टी के समान दिखाई दे रही है, तो आकृति कैसी हो जाएगी इसकी, टी शेप हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके कौन सा n बराबर 5 के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे n बराबर 6 के लिए।
6 के लिए बात करेंगे। तो वही इसमें भी कितनी होगी, 3 स्थितियां होगी, 6 + 0, 5 + 1 और 4 + 1, 3 स्थितियां आपके हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो n बराबर क्या हो जाएगा आपके 6 है तो sp3 और d2 हो जाएगा। उसमें एक और रहेगी अपनी n बराबर 5 वाले में एक और रहेगी, देखो उसको भी देख लेते हैं, sp3 और d। इसमें एक स्थिति और होती है आपके, वो होती है आपके 5 हो गए तो इधर हो जाएंगे 3 + 2 + 3 वाली स्थिति, 2 + 3 वाली स्थिति, एक स्थिति ये भी हो जाएगी। उदाहरण है इसका ICl2 माइनस। अब देखो 7 और 2 10, 7 और 2 9 और ये क्या हो गए 10, 10/2 तो कितने हो गए 5, 5 में से 2 तो बॉन्ड पेयर, 3 बच गए लॉन पेयर। तो अणु की आकृति इसकी होती है रेखीय। कैसी होती है, रेखीय होती है। रेखीय आकृति में देखो यही बताया था भाई, जब भी त्रिकोणीय पिरामिडल होता है आकृति होती है आपकी, तो उसमें लॉन पेयर का एग्जिस्ट करेंगे, आपके इक्विटोरियल पोजीशन पर करेंगे। तो ऊपर तो एक हो जाएगा आपके क्लोरीन, बीच में आयोडीन, नीचे भी है आपके क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, इधर एक लॉन पेयर, इधर एक लॉन पेयर और इधर एक लॉन पेयर, ये हो जाएगा आपके केंद्र परमाणु। आकृति देखो आपको दिखाई दे रही है कैसी है, रेखीय आकृति। ठीक है, और यदि हम बात करें n बराबर 6 के लिए, इसके लिए देख लेते हैं n बराबर 6 के लिए। n बराबर 6 के लिए हम देखेंगे तो क्या है, लॉन पेयर तो इसमें बॉन्ड, सबसे पहले इसकी बात करेंगे बॉन्ड पेयर वाला भी, केवल बॉन्ड पेयर 6 है और लॉन पेयर कितना है 0। एग्जांपल इसका है SF6, आकृति होगी इसकी अष्टफलकीय। कैसी होगी, अष्टफलकीय हो जाएगी आकृति। अष्टफलकीय आकृति ऐसे होगी, सल्फर ये हो गया, क्लोरीन 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 और क्लोरीन, इन सबको जोड़ लो, एक हो जाएगा क्लोरीन आपके ऊपर, एक क्लोरीन हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके SF6। और इसमें एक पोजीशन हो सकती है 5 + 1, इसकी हो जाएगी आपके IF5, 7 और 5 कितना हो गए 12। ठीक है, तो इसमें देखो नॉन पेयर तो कितना है 1 और बॉन्ड पेयर कितना हो गए 5। इसमें क्या करना है, फ्लोरीन आयोडीन को बीच में लिख लो, इधर भी फ्लोरीन फ्लोरीन और फिर आपके फ्लोरीन, इन सभी को जोड़ लो। 4 तो ये हो गए, 5 और 2 भी, या तो ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो। तो 5 और जैसे ऊपर लिख रहा हूं मैं, एक लॉन पेयर का आ जाएगा। तो आखिर कैसी होगी, पिरामिडल वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय है और एक पिरामिडल बन जाएगा, ये ऊपर है तो कैसी आकृति होगी, पिरामिडल वर्ग समतलीय या वर्ग समतलीय पिरामिडल, ये इसकी आकृति होगी। तीसरी इसकी स्थिति की बात करें तो ये हो सकती है 4 + 2। एग्जांपल इसका XeF4, XeF4 की बात करें तो इसकी आकृति होगी वर्ग समतलीय। वो कैसी होगी, तो देखिए यहां पे क्या करना है, इसको मिटा देते हैं एक को, ये तो होगी भाई इसकी XeF4 की वर्ग समतलीय की बात करें तो कैसी होगी, उसका लिखा हमने, उसकी होगी भाई आकृति आपके, इसकी बात करें तो वर्ग समतलीय होगी। वर्ग समतलीय कैसी होगी, X से समान आ जाएगी, इधर हो जाएगा फ्लोरीन, इधर इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ये हो गया, ये हो जाएगा एक लॉन पेयर ऊपर, एक लॉन पेयर नीचे। लॉन पेयर को अपने आकृति में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी अणु की आकृति का हम पहचान कर सकते हैं, सारी जितने आकृति हैं उनकी पहचान कर सकते हैं।
ज्यादा यदि दिक्कत है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, संकरण के आधार पर उसकी आकृति बनाओगे। संकरण के आधार पर बनाने के बाद में आप देखोगे कि लॉन पेयर को कहाँ एग्जिस्ट कराना है। जहाँ पर सबसे पर्टिकुलर संकरण है वहाँ लॉन पेयर एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद में जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वही आकृति आपके हो जाएगी। जैसे कि सबसे विशेष ध्यान इसमें क्या करना है कि लॉन पेयर का एग्जिस्ट करवाना है, ऊपर और नीचे एग्जिस्ट करवाना है। और त्रिकोणीय द्विपिरामिड में क्या करना है, जो बीच वाला था आपने इक्विटोरियल वाली जो पोजीशन थी उसमें क्या करना है, लॉन पेयर को रखना है। ठीक है।